हेलो डियर कैडेट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल संजय रियल टेक। सो आज के वीडियो में बात करेंगे एनसीसी यानी नेशनल कैडेट कॉर्प ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म 2024 के बारे में। जो कि डियर कैडेट्स, जो भी कैडेट्स 2024 में एनसीसी के लिए कॉलेज में एडमिशन करा चुके हैं, उन लोगों को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म एनसीसी का भरना आवश्यक हो चुका है। एनसीसी इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर की वेबसाइट से इसका फॉर्म फिल करना होगा। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिले। तो आपको एनसीसी के इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर की इस वाले वेबसाइट पे आ जाना है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा हूँ। यहाँ आने के बाद डियर कैडेट्स, आपको यहाँ ऊपर दिखेगा कॉर्नर में लॉगिन का ऑप्शन, देन उसके बाद कैडेट इनरोलमेंट का। आपको सिंपली कैडेट इनरोलमेंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, क्योंकि आप जो है न्यू कैडेट हैं तो आपको सिंपली इस पर रजिस्ट्रेशन करना होगा। आपको इस पर क्लिक कर देना होगा। जैसे आप इस पर क्लिक करते हो तो आपका नेक्स्ट स्टेप आएगा कैडेट अथेंटिकेशन विद आधार का। अब आपको वेरीफाई फ्रॉम डिजिलॉकर से भी कर सकते हैं, अन्यथा आप यहाँ नीचे स्क्रॉल करके आएंगे, देखेंगे इफ़ यू आर नॉट रजिस्टर्ड विद डिजिलॉकर देन आपको सिंपली क्लिक हेयर वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। आपको इससे कर देना है। अब डियर कैडेट्स, आपको क्या करना होगा, अपने मोबाइल नंबर को दर्ज करना होगा। जो भी आपका मोबाइल नंबर है इसमें दर्ज करेंगे, देन उसके बाद गेट ओटीपी पर क्लिक कर देंगे। गेट ओटीपी पर क्लिक करने के बाद आप ओटीपी इसमें दर्ज करेंगे, देन उसके बाद फुल नेम अपने 10 के मार्कशीट के अकॉर्डिंग इसमें फुल नेम लिख देंगे। देन उसके बाद जेंडर आप सेलेक्ट करेंगे, मेल है फीमेल। देन उसके बाद अपने डेट ऑफ बर्थ को यहाँ सेलेक्ट करेंगे और पासवर्ड एक क्रिएट कर लेंगे। पासवर्ड क्रिएट के बाद कंफर्म करेंगे, देन उसके बाद सिंपली सबमिट पर क्लिक कर देंगे। सबमिट करने के बाद फिर से आपको बैक होम पर आ जाना। अब उसके बाद आपको सबसे पहले यहाँ लॉगिन वाले पर क्लिक करना है, क्योंकि आपका कैडेट इनरोलमेंट जो रजिस्टर हो चुका है। आपको सिंपली लॉगिन वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो लॉगिन डैशबोर्ड ओपन होकर आ जाएगा। अब आपने जो मोबाइल नंबर अपना दर्ज किया था उस मोबाइल नंबर को इसमें दर्ज करेंगे, देन उसके बाद जो पासवर्ड आपने क्रिएट किया था उस पासवर्ड को इसमें क्रिएट करेंगे, टाइप कर देंगे। देन उसके बाद कैप्चा को फिल करेंगे। पिछले वीडियो में बहुत से कमेंट आ रहे थे कैप्चा जो है फिल नहीं हो पाता, तो आपको मैं बता देना चाहता हूँ, इसका जो कैप्चा है स्मॉल लेटर में सब रहता है। अगर आपका जो है कैपिटल लेटर में नहीं लिखना है, आपको स्मॉल में ही लिखना है। तो मैं अपने मोबाइल नंबर को यहाँ दर्ज करता हूँ। देन उसके बाद अपने पासवर्ड को, जो भी मैंने पासवर्ड क्रिएट किया हूँ उस पासवर्ड को क्या करता हूँ, मैं यहाँ दर्ज कर देता हूँ। देन उसके बाद यहाँ कैप्चा फिल कर देता हूँ। देन उसके बाद सिंपली लॉगिन वाले ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ। जैसे लॉगिन वाले ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ लॉगिन सक्सेसफुली देख सकते हैं ऊपर दे दिया। अब आपको स्क्रॉल के नीचे आना है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन में यहाँ देख सकते हैं आप। पर्सनल इन्फॉर्मेशन में क्या करना है डियर कैडेट्स, आपको सबसे पहले एक अपने फोटो को यहाँ अपलोड करना है, जो कि 2 MB से कम होना चाहिए, जेपीजे पीएनजी में। तो जैसे मैंने जिसका रजिस्ट्रेशन किया यहाँ नेम दे देगा और डेट ऑफ बर्थ मोबाइल नंबर सब दे देगा। देन उसके बाद कैंडिडेट का जो है आधार नंबर यहाँ कैडेट्स का फिल करना होगा और उसका ईमेल आईडी। बहुत से कैडेट्स जो है पिछले फॉर्म में जो है गलती कर दिए हैं। मैंने पिछले वीडियो में बताया हूँ कि ईमेल आईडी आपको सही से ही लिखना है, क्योंकि आप इस फॉर्म को जो अगर सबमिट कर देते हैं तो फॉर्म में कोई भी करेक्शन आप नहीं कर सकते हैं। तो आपका फॉर्म जो है अगर कोई भी दिक्कत रहेगा तो आपके एनओ जो इसको रिजेक्ट कर देंगे। रिजेक्ट करने के बाद अगर आपका फॉर्म सही नहीं तो आपको फिर से मोबाइल नंबर से न्यू आईडी बनाकर इस फॉर्म को फिर से आपको फिल करना होगा सही। देन उसके बाद यहाँ फादर नेम टाइप कर देना है। उसके बाद फादर नेम टाइप करने के बाद अपने 10 के मार्कशीट के अकॉर्डिंग जो है मदर नेम यहाँ टाइप करना है। अब आपको यहाँ नेशनलिटी सेलेक्ट कर लेना है। नेशनलिटी में जो आपका नेशनलिटी इंडियन आपको सेलेक्ट कर लेना है। देन उसके बाद इंटर कॉलेज यहाँ से अगर 12th का 11th का फिल कर रहे हैं तो आपका यहाँ इंटर कॉलेज सेलेक्ट कर लेंगे। देन उसके बाद पिन कोड, आप जहाँ कहीं भी आपके कॉलेज है आपने एडमिशन कराया उस कॉलेज का इसमें क्या करेंगे, पिन कोड टाइप करेंगे। पिन कोड टाइप करने के बाद डियर कैडेट्स आपको स्टडी इन में आना है। अब आपको स्टडी इन में सेलेक्ट करना है, आप लोग किस में आपको पढ़ते हैं, आपको रीड करते हैं, तो आपको यहाँ सेलेक्ट करना है। देन उसके बाद आप जैसे आप इसमें अपने स्कूल का पिन कोड सेलेक्ट करेंगे, आपके स्कूल का नाम यहाँ कॉलेज का नाम दे देगा। देन उसके बाद आपके एनओ सर का नाम यहाँ दे देगा, तो आपको सेलेक्ट कर लेना होगा। देन उसके बाद विंग में आपको क्या करना हो, नेवी आर्मी आपको सेलेक्ट कर लेना है। देन उसके बाद जब आप पिन कोड यहाँ सेलेक्ट करेंगे आपकी यूनिट का नाम यहाँ दे देगा। देन उसके बाद ग्रुप का नाम भी इसमें दे देगा और डेटी नेम भी इसमें शो कर देगा। अब आपको एड्रेस इन्फॉर्मेशन में आ जाना है। एड्रेस इन्फॉर्मेशन में आने के बाद आप क्या करेंगे, अपने हाउस नंबर को यहाँ टाइप कर देंगे, जो भी आपका हाउस नंबर है। अब आपको बिल्डिंग नेम और सोसाइटी नेम, आपने विलेज और पोस्ट का नाम इसमें क्या करना है, इस बॉक्स में टाइप कर देना है। देन उसके बाद पिन कोड, आपका जो पिन कोड है इसमें टाइप कर देंगे। देन उसके बाद आप अपने विलेज का यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद सिटी, आपका सिटी जहाँ है आप सिटी को क्या करेंगे, टाइप कर देंगे और स्टेट आपका यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। देन उसके बाद NRS में डियर कैडेट्स आपका नियरेस्ट रेलवे स्टेशन होता है, आपके घर से जो नियरेस्ट रेलवे स्टेशन आप उसमें टाइप करेंगे, लिख देंगे। देन उसके बाद मेडिकल इन्फॉर्मेशन में आ जाएंगे।
अगर आप मेडिकल इन्फॉर्मेशन में आ जाएंगे तो अगर आइडेंटिफिकेशन मार्क में आपको कोई कटमोल का निशान है तो उसमें लिख देंगे, अन्यथा आप नो कर देंगे। देन इसके बाद इसमें ब्लड ग्रुप सेलेक्ट कर लेना है। आपका जो ब्लड ग्रुप है आप सेलेक्ट कर लेंगे। मेडिकल कंप्लेंट इन एनी, आपका अगर मेडिकल करवाए हुए चेकअप अगर कोई प्रॉब्लम है तो इसमें टाइप करेंगे, अन्यथा नो कर देंगे। देन उसके बाद या नो के इन्फॉर्मेशन में क्या करेंगे, अपने फादर का नाम यहाँ लिख देंगे। देन उसके बाद इसमें फादर टाइप कर देंगे रिलेशनशिप में। उसके बाद फादर का कॉन्टैक्ट नाम नंबर जो है इसमें दे देंगे। देन उसके बाद NO के एड्रेस, आपका एड्रेस और आपके फादर का एड्रेस एक ही होगा तो आपको सेम एड्रेस क्या करना होगा, इसमें फिल कर देना होगा। हाउस नंबर वही सेम फिल कर देना होगा और विलेज पोस्ट और पिन कोड भी क्या करेंगे, कर देंगे। अब आपको क्या करेंगे, विलेज अपने यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे और सिटी स्टेट, देने उसके बाद NIRS में नियरेस्ट रेलवे स्टेशन भी लिख देंगे। अब आएंगे अदर डिटेल में। अदर डिटेल में आने के बाद आपका स्पोर्ट यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, जो भी आप क्या करेंगे स्पोर्ट आपको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद अगर पास कोई एक्टिविटी आपके पास है तो यहाँ क्या करेंगे, टाइप करके लिख देंगे। देन उसके बाद इसमें क्या करेंगे, पहले वाले पे आपको नो कर देना है, सेकंड वाले पे यस कर देना है। देन उसके बाद इस पर भी यस कर देना है, बाकी दोनों पे क्या करेंगे, नो कर देंगे। अब आपको डियर कैडेट्स डाउनलोड डॉक्यूमेंट करके यहाँ देख सकते हैं, जो आपका एक PDF होगा वो फ्रंट पेज का जो है प्रिंसिपल से और अपने NO सर से जो है साइन मोर करवा के इस पर क्या करना, अपलोड करना होगा। तो आप जहाँ कहीं भी रखे हैं जो डियर कैडेट्स आपको चूज फाइल करके अपलोड कर देंगे। देन उसके बाद सेव बाय ड्राफ्ट पर सिंपली क्लिक कर देंगे। जब सेव बाय ड्राफ्ट पर सिंपली क्लिक करेंगे तो आपका जो है सक्सेसफुली का ऑप्शन देगा, ओके कर देना है। देन उसके बाद आपको फिर से सेव बाय ड्राफ्ट करने के बाद सबमिट फॉर्म पर क्लिक कर देना है। सबमिट फॉर्म पर क्लिक करने के बाद आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट जो सक्सेसफुली हो जाएगा। तो बहुत से डियर कैडेट्स परेशान हो जाते हैं कि मेरा फॉर्म सबमिट हुआ है कि नहीं, कैसे पता करें। तो आपको क्या करना होगा, आपका फॉर्म जो है यहाँ से लॉग आउट कर देना होगा। ऊपर से लॉग आउट करने के बाद फिर से लॉगिन कर लेना है। अगर आपका फॉर्म जो है सब ऑटो फिल मिल रहा है तो जान लीजिए आपका जो फॉर्म सबमिट हो चुका है। तो आशा करते हैं मेरे द्वारा बताई गई वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।